हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास से जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमारा जो पहला लेसन है, पहली यूनिट है, उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इनको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और एग्जाम में आपको बड़ी अच्छे से आए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जिसमें आपकी भाई पहली रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। सुनिएगा कैसे बोलेंगे आप इसको। देखिए यहां पे मैग्नीशियम एक मेटल, एक धातु है जो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है ये बताऊंगा। फिर इस केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन है, प्रतीकों के रूप में लिखना, सिंबल्स के रूप में लिखना ही केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फिर कैसी रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े थे पिछली पहली वीडियो में कि जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, संयोजन अभिक्रियाएं, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो हमने पहली वीडियो में देख ली है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए और जल्दी से पहली वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिएगा। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक वह प्रोसेस या परिवर्तन है जिसमें रिएक्टेंट से बच्चों प्रोडक्ट बनता है, अभिकारकों से उत्पाद बनता है। ठीक है, अब आप कैसे देखेंगे ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की कुछ खूबियां हैं कि इसके अंदर लेफ्ट साइड कुछ चीजें रखी होती है इस एरो के। ठीक है, ये जो तीर का निशान है इसमें जो ये पीछे का है ये पूंछ कहते हैं इसको, टेल, और ये जो आगे का है इसे कहते हैं हेड। ठीक है, जो टेल की तरफ जो स्पीसीज लिखी होती हैं वो आपके रिएक्टेंट्स, अभिकारक होते हैं। हेड की तरफ वाले क्या होते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद होते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। ओके, बैलेंसिंग के लिए आप कैसे चेक करेंगे? आप जो आपकी रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड, मैं इस तरफ को बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और जो तीर के दूसरी तरफ है इसे कह रहा हूं राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड जितने एटम्स हैं, एटम परमाणु, जैसे यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ठीक, इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब क्या है, ये एक है भाई। एटम हो सकता है, समझो तो मोल भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं कह दूं 1 मोल मैग्नीशियम। तो आपको यहां पहले हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के हिसाब से कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो एटम का नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, कंजर्व होता है। मतलब यहां जितने एटम होंगे जिस एलिमेंट के, उतने ही एटम यहां होंगे उस एलिमेंट के। ठीक है, उतने ही परमाणु, जितने परमाणु रिएक्टेंट की तरफ होंगे उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पे मैग्नीशियम का मैंने बोला एक परमाणु, एक एटम है। ठीक है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की। देखो अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है इसे कितने हैं भाई, 2। जबकि जब, एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिए, मतलब मैंने मैग्नीशियम के आगे एक कोफिशिएंट लगा दिया, मतलब कोई भी x, तो हम ये कहेंगे जो मैग्नीशियम है ये एटॉमिक फॉर्म में है। जो मैग्नीशियम का एटम, जो मैग्नीशियम है यहाँ पे, वो केवल अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ किसी दूसरे का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब इसने लिख दिया भाई ऑक्सीजन के यहां 2, एक है ऑक्सीजन के आगे 2। ध्यान दीजिएगा, मतलब अकेला ऑक्सीजन एक एटम है। ठीक है, और ये एटम नंबर में 2 है, ऑक्सीजन अकेला अलग, दूसरा ऑक्सीजन अलग। 2 ऑक्सीजन है जो दोनों अलग अलग है, इनमें कोई आबंध नहीं है। आगे वाले इस कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है ये। ठीक है, अगर यही नंबर नीचे लगा हुआ है 2, इसका मतलब है कि जो ये ऑक्सीजन है ये दूसरे ऑक्सीजन से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, जो कि केमिकली एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये मतलब होता है अगर इसी नंबर को आप इसके नीचे लगाएं तो। ठीक है, आगे लगाने का मतलब है जिन संख्या में 2 हैं, ठीक है, इन दोनों के या नीचे रखने का मतलब है ये किसी न किसी आबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे। नाउ
मैग्नीशियम ने रिएक्शन की, प्लस का मतलब रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, और इसने बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको जो एग्जाम में या टीचर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बेटा मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए। आप कैसे लिखेंगे भाई? मैग्नीशियम, ठीक है सर, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसने क्या बना लिया बच्चों? MgO। MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। कर दो बैलेंस। यहां देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल? अभी एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 2। अब जब बैलेंसिंग देखनी होती है आपको, तो आपको ये कोई आबंध कितने हैं, बॉन्ड आपस जुड़े हुए नहीं जुड़े, ये नहीं देखना, केवल आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। कैसे? बोले यहाँ पे ऑक्सीजन कितने नंबर है एटम के? 2। यहाँ पे कितना है? 1, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम हमेशा जिनके नंबर ज्यादा है, जहां ज्यादा एटम है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं अभी? 2 एटम है, और यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो पहले हम इस स्पीशीज को बैलेंस करेंगे, चाहे इसको बैलेंस कर लो या इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एटम है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जो अलग अलग स्पीशीज आ जाए, मान लो आपके यहाँ सेम एटम है, यहाँ पे अलग अलग है, तो पहले आप ज्यादा नंबर वालों में भी उसको बैलेंस करेंगे जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो चलिए, ऑक्सीजन के 2, बताओ कैसे बैलेंस करूं इसको? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? इसके आगे 2 रख दें, लीजिए, जैसे आपने आगे 2 लगाया, क्या हुआ? ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 2। अब इसको समझ लीजिए, बोले यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 1, मैग्नीशियम का भी कितना है? 1, कुछ नहीं लिख रखा, तो यहाँ नीचे कितना होता है? अभी 1 होता है, ठीक है। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या ऑक्सीजन 2 हो गए? राइट साइड ऑक्सीजन कितने हो सकते हैं? हो चुके हैं 2, ठीक है बच्चों। नाउ जो आपके मैग्नीशियम है वह कितने हो गए? देखिए 2 हो गए। क्या करें? यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम के नंबर कितने हैं? 2, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन के एटम के नंबर कितने हैं? 2, ठीक है। प्रोडक्ट की तरफ मैग्नीशियम कितना है? 2, और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2, 2 एटम है। इस तरीके से हमारी जो पहले अनबैलेंस यानी कि स्केलेटल इक्वेशन थी, अब वो बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। यानी हमने असंतुलित रिएक्शन को क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। इसे कहते हैं असंतुलित रिएक्शन को संतुलित करना, ठीक है, या बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? छोटा सा एक क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है? आपको एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। मैंने बोला एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। आप भी याद कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए जरा, ये आवाज, चलिए देखिए। तो क्या आप क्या करेंगे? एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाइए O2 के साथ, Al2O3 बनेगा। इसको आपको बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस कर लें तो इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे, अगली रिएक्शन है आप लोगों के लिए, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाइए, बताइए क्या बनेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए भाई, चलिए देखिए। हाँ, अब जो जिंक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करवाइए। अब सुनिएगा, H2SO4 क्या होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाइए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप याद कीजिए, H2SO4, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं किसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड में। जब आप जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो पूछ लेते हैं बताइए क्या बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए, तो क्या बनता है? देखिए सीधा, कई बार चीजें क्या कैसे बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वाला पहले आगे का हिस्सा होता है ना, वो जनरली पॉजिटिव होता है, और पीछे वाला क्या होता है? जनरली नेगेटिव, ठीक है। यहां पे अगर एक स्पीसीज है तो ठीक है, 2 होती तो इसमें भी क्या होता? आगे का पॉजिटिव, पीछे वाला क्या होता है? नेगेटिव। आपको क्या करना है? पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव पीछे वाला पार्ट जोड़ देना है, और इसके पीछे वाले के साथ इसका आगे वाला हिस्सा जोड़ देना है, रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो क्या बनेगा भाई? देखिए ना, सीधी सी बात, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, प्लस साथ में क्या बन जाता है? H2 हाइड्रोजन। बस हो गया ना आसान।
इसके आगे के साथ पीछे वाला, इसके पीछे वाले के साथ आगे वाला जोड़ देना। ठीक है, सुनिए फिर से। आगे वाला जो इसका हिस्सा पॉजिटिव होता है जनरली, पीछे वाला क्या होता है नेगेटिव। आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा निकाल दो। ठीक है बच्चों, अब बताओ क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन है? देखो मतलब यहाँ पे जो जिंक का आइटम आगे कुछ नहीं लिखा मतलब एक, यहाँ पे भी एक, तो एक जिंक है। ठीक है, यहाँ पे जिंक कितना है, आगे कितना लिखा है एक, तो जिंक में नंबर कितना हुआ एक। सल्फर का यहाँ एक, यहाँ भी सल्फर एक, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन के एटम 2, यहाँ भी हाइड्रोजन को। अरे ये तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकते हैं। बोले आप जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाइए, बताइए कौन सी गैस निकलेगी। जब आप जिंक मेटल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोले अगर आप कॉपर की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं। जब आप कॉपर के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा क्यों? देखिए, किसी एसिड के अंदर से H2SO4 आपका एक अम्ल है, ये सॉल्यूशन में H+ देगा। ठीक है, जब ये H+ देगा तो हाइड्रोजन गैस ये उन्हीं एलिमेंट्स के साथ निकालेगा जो ज्यादा क्रियाशील होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो आपका जिंक होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर की बजाय। ज्यादा क्रियाशील तत्व एलिमेंट ही आपका किसी अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सर अधिक क्रियाशील तत्व ही एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, कम क्रियाशील तत्व नहीं। इसीलिए आपका जो आपका जिंक है ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए अगली बात सुनिए। उससे पहले इस रिएक्शन पे आइए। आप ये बताइए मुझे ये कैसी रिएक्शन है? पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखा देख लीजिए। इस रिएक्शन को बताइए कैसी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन पूछ लेंगे आपसे। बताइए इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, एकल प्रोडक्ट बनाए, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं अभी उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगेन जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली वो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हो गया भाई ZnSO4 तो बैलेंस। ठीक है, अगला आप आयरन की रिएक्शन करवाइए वाटर के साथ। ठीक है बच्चों, क्या बनता है आप ध्यान रखेंगे। पहले इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं Fe3O4, साथ में बनता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, जब आप आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो आयरन का ये ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, ये क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगेन भाई वाटर के साथ आयरन रिएक्शन करता है तो Fe3O4 आयरन का ये ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बच्चों ये चीजें आप लोगों को सीखनी है क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स हैं कि इसके साथ रिएक्शन होती। सच्चाई वाली बात है कि ये जो आपका आयरन है जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो जंग लग जाता है ना, वो जो जंग होता है एक प्रकार से आयरन का ऑक्साइड होता है। Fe3O4 प्लस साथ में क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस, जब पानी के साथ रिएक्शन करता है कौन? आयरन। ठीक है, अब आपको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको आपको बैलेंस करना है। कीजिए भाई, पहले तो ये बताइए क्या ये आपकी स्केलेटन इक्वेशन है? स्केलेटन इक्वेशन अगेन वो इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ बराबर नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते हैं। आपको केवल क्या अप्लाई करना है? POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि हमेशा एटम एक रिएक्शन में क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम होंगे उतने कहां होंगे? राइट हैंड साइड। जितने रिएक्टेंट की तरफ एटम होंगे उतने किस तरफ होंगे बच्चों? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब बैलेंस करने का तरीका क्या है? बोले सबसे पहले हम उस स्पीशीज को बैलेंस करेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। करो बताओ, यहां कितने एटम है? एक। यहां कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, 3। यहां कितने हैं? 3 और 4 7। यहां कितने हैं? 2।
तो चलिए बैलेंस करेंगे सबसे पहले इसको। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। बताओ इसमें आयरन कितने एटम है? 3, ठीक है। यहां आयरन कितने? 1। इसको 3 से अरे 3 नंबर पे 3 आयरन के एटम, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अच्छा जी, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। अरे तो क्या करें? कुछ नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां ऑक्सीजन 4 है ना, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? यहां पे तो 4 लगा ही नहीं सकते हम हमेशा आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आगे लगा सकते हैं। तो इसके कितने एटम ले लेंगे आप? 4 मोल ले लेंगे वाटर के, तो यानी इसके कारण 4 लेते ही आपका ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 4 एटम, ठीक है। यहां पे क्या आपका ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस हो गया? हाँ हो गया सर। अब क्या बचा? हमारा हाइड्रोजन। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहां पे कितने एटम हो गए हाइड्रोजन के? 4 दूनी 8, ठीक है। यहां कितने हो जाएंगे? 2 ही है, क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको भी, कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो ये ध्यान रखना है, 4 2 जा 8, ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर हम 4 दूनी से जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं कि कैसे करें, हमें कैसे पता चला 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा देंगे। बच्चों आपको केवल यहाँ आगे ही रखना होता है, आप कोई भी चीज नीचे तो लगा ही नहीं सकते। तो ये बताओ यहाँ पे 2 है और आपको इसको 8 करना हो तो कैसे कर सकते हो? 8 4 से गुना करके ही। आप केवल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंसिंग के दौरान आगे ही यूज कर सकते हैं, इनके नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। कैसे किया? पहले हमने Fe3O4 को बैलेंस किया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, तो हमने इसके हिसाब से जो एटम बैलेंस कर दिया। फिर आपके बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन बचा, इसको भी बैलेंस कर दिया। लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया। अब यहां से भी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने आयरन की रिएक्शन वाटर, यहां पे मान लो स्टीम के साथ करवा देते हैं। रिएक्शंस की कंडीशन भी होंगी आप लोगों के लिए, पर 10th लेवल तक इतनी रिएक्शन कंडीशन आपसे न भी पूछे, ठीक है। पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इस एरो के ऊपर जो पार्टिकुलर रिएक्शन की एक पार्टिकुलर कंडीशन होती है। पहले आप लोग बैलेंसिंग करना सीख लो, उसके बाद हम एक वीडियो में लगातार वो सारी बातें बता देंगे केमिकल इक्वेशन की जो जरूरी है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी किसी इक्वेशन में, इनकी स्टेट क्या होगी, आयरन ऑक्साइड कैसा बनेगा, सॉलिड होगा, गैस, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेट में निकल रही है, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये आपकी स्टीम ले रहे हो, आपका H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से सॉलिड बन रहा है। तो ये इनकी जो स्टेट है सब्सटेंसेस की, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का उद्देश्य है केवल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना, ठीक है बच्चों। तो चलिए और सुनिए, आप अपनी कॉपी में जल्दी से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बोला ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। अब एक और सुनिए, ये आपका वाटर है, ये भी सीख लो कौन क्या क्या है। बेटा सीखने से जैसे आप अपने फ्रेंड्स का नाम याद रखते हैं ना, ऐसे ये आपका आयरन है, लोहा, ये आपका कॉपर है, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन गैस है, हो गया। अब ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, CaO को क्या कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि किसी के साथ ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ हो किसी मेटल के साथ, मैग्नीशियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, आपका कैल्शियम भी मेटल है, तो ये पीछे ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, याद कर लो इस बात को, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या भाई, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, ये एक प्रकार से जो चाक होता है ना ऐसा होता है, और ये क्या, ये हिंदी में क्या कहलाता है भाई, बिना भुजा हुआ चूना। कह देते हैं आपने बिना भुजे हुए चूने की रिएक्शन पानी के साथ करवा दी, क्या बनता है ये पूछ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है सर, याद रखना बच्चों आपको ये चीजें प्रैक्टिस के दौरान कि ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका भुजा हुआ चूना है। पानी डालते ही जैसे आग बुझा देते हैं, ऐसे ही बिना बुझा हुआ चूना पानी लेते ही क्या बन जाता है, भुजा हुआ चूना। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, एक प्रकार का आपका भुजा हुआ चूना। ठीक है सर, ये चूना में स्पेलिंग है, ये बड़ा होगी मात्रा आएगी, चूना, भुजा हुआ चूना। ठीक है, ओके। अब इसको बैलेंस करो, हमारा मुख्य उद्देश्य रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा एटम, इसमें कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के भी 2। इसका मतलब ये है जो ब्रैकेट में एक साथ आया हुआ है ना, दोनों के 2 साथ लगा हुआ है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1। कैसे पता चला, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से पता चला। 1 एकम 1, ठीक है, 1 2 2। क्या बात है। चलिए तो फिर बताइए यहाँ पे कैल्शियम की क्या करें, बैलेंस करना। ठीक है, तो पहले कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे, 1। यहाँ पे कितना है कैल्शियम, 1। ठीक है, हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये भी हो गए, ये भी हो गए, क्या बात। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन इंटू 2, 2 हो गए। आगे 1 है, 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 1 इंटू 2, 2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 1, 2। अरे बैलेंस है आपकी रिएक्शन। यानी आपसे क्या समझाना चाह रहा है, बताइए क्या बना, समझ रहे हो जी। अब ये बताओ कैसी रिएक्शन है ये आपकी, कमेंट करेंगे। जो चौथी आपकी, इसमें जो 4 नंबर है, बतानी है आपको कमेंट करके कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट, 2 ही बतानी है बस। बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से एक। ठीक है, ऑप्शन दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आपके पास आयरन सल्फेट है, ठीक है, आयरन सल्फेट कहते हैं FeSO4 को, FeRnSO4 सल्फेट होता है। आयरन सल्फेट को इस त्रिभुज का मतलब है हीट कर दिया आपने। आयरन सल्फेट को क्या किया बच्चों, हीट किया। ठीक है, तो Fe2O3 बनता है, ठीक है, और SO2 और SO3 बनता है। ठीक है, यहां पे पहले तो मुझे बताओ ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 रिएक्टेंट से 1 प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है भाई, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है, जिसमें एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने। एक ही रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक बन रहे हो, उसे कहते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब आपका उद्देश्य है केवल बैलेंस करना। देखो भी कैसे कर, सबसे ज्यादा एटम यहाँ पे कितने हैं, 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 4 एटम है। देखो 3 ऑक्सीजन के 1 ये 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन के 1 सल्फर का 3, यहाँ 2 आयरन के 3 5। ठीक है, यानी इसका मतलब तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो कैसे बैलेंस करें, ओहो हाँ है ना, देखो यहाँ पे आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितने हैं 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, लो जी। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हुई, फुलाते चलिए। मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन आयरन कितने हो गए, 2 यहाँ आयरन 2 यहाँ आयरन, आयरन के एटम बैलेंस हो गए। ठीक है, सल्फर के बताओ यहाँ पे 2 1 कम 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है सल्फर 1, आयरन भी यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए सल्फर 1 ये रहा, ठीक है 1 ये रहा, कितने हो गए 2, ओहो बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब कौन बच गया, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4, नहीं बच्चों ध्यान से, 2 चौके 8, 2 4 जा 8 है यहाँ पे। ठीक है सर, ऑक्सीजन के 8 एटम है सर, मैं समझ गया। आगे Fe2O3 कितने हैं यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 होते हैं पूरे 8। ओहो, हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और इस तरीके से हमारा 5वां सवाल भी हल हो गया। चलिए अब हम देखेंगे हमारा 6ठा सवाल। क्या हातिम 6ठा सवाल भी हल कर पाएगा? क्या हमारा चुन्नू मुन्नू कुछ करके दिखाएगा? चलिए, जब आप AgBr की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हो, पता है AgBr एक आपका काला काला सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो फोटोग्राफी फिल्म देखी आपने, वो रील सी होती है, कैमरे में पहले होती थी, अब तो डिजिटल आ गया सिस्टम और भी, तो क्या उसको खींचते थे आपने देखी होगी, तो जो ब्लैकिश दिखता था ना, वो आपका यही था AgBr। ठीक है, अब बताइए आपने इसकी रिएक्शन सनलाइट में जैसे करवाते हो तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनाता है।
टूट जाता है और वहीं पे आपकी इमेज बन जाती है जहाँ से टूटेगा। ठीक है, पर हमें ये नहीं जानना, हमें तो बैलेंस करना है बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। बोले यहाँ पे सिल्वर कितने, एक, यहाँ पे कितना, एक, ओह सिल्वर तो बैलेंस है। यहाँ पे ब्रोमीन के कितने एटम, एक, यहाँ पे कितने हैं, 2 है सर। क्या करें, इसी को बैलेंस करना पड़ेगा, इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको बैलेंस करो। क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें जरा। बोले ये लो, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया। हाँ, अब किसको बैलेंस करना रह गया, सिल्वर को। सिल्वर कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितना है सिल्वर, एक ही एटम है सिल्वर का, तो बैलेंस कर दीजिए, 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। ये लो भाई बच्चों, आपका हो गया क्या, रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका, कि आप कैसे एक अनबैलेंस रिएक्शन को, स्केलेटल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन का टाइप कौन सा है। जैसे बताओ, क्या इसमें एक आपके रिएक्टेंट से 2 आपके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आगे आपके +1 और 11th और 12th में भी बहुत काम आएंगी। ठीक है, ये बताइए कैसी रिएक्शन है, यही एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी बताओ हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है सर, आगे हम लिख लेंगे। चलिए यहां देखो, यहां पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक, तो कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 या 2 से अधिक तो रिएक्टेंट है और 2 या 2 से अधिक क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम इसको न तो कहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन, नहीं कहेंगे डिकम्पोजिशन। समझ रहे हो, इसमें आपका आयरन रिएक्ट करके क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो क्या इसने यहां से ऑक्सीजन निकाल दी, हाँ, और आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है, देखिए यहां से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना मतलब इसका रिडक्शन हो गया, देखो हट गई। ओके, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें, क्योंकि आयरन के साथ यहां देखो रिएक्टेंट की तरफ देखा हमने। ठीक है, और रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट की तरफ देखा तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है सर। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, उपचयन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, पर सर देखो यहां से ऑक्सीजन हट भी गया हमारे हाइड्रोजन के साथ से, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, अपचयन रिएक्शन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। क्या दोनों हो गए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये अभिक्रिया है आपकी क्या भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, उपोपचयी अभिक्रिया। जी सर, आया समझ में, हाँ गया सर। ये जिंक ने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, ZnSO4 बना, H2 बाहर निकल गई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बोला क्या इस SO4 से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बताओ जरा। तो SO4 का क्या हो गया, H2SO4 था। ठीक है, इससे हाइड्रोजन काटना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। बोलो बताओ, ध्यान दीजिए। और जिंक का क्या हो गया, इसका आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन इससे हटा है। ठीक है, पर ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ गया, आपके जिंक के साथ। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन हटा, डन। H+ की फॉर्म में था हाइड्रोजन, यहां तक कितना हो गया, ये 0। आगे आएगा आपका कि इसमें हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इस हाइड्रोजन का देखें तो यहां पे क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन प्लस की फॉर्मेट से यहां पे जब आप इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, तो आपका +1 है एक हाइड्रोजन पे, और यहां पे चार्ज है हाइड्रोजन पे 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, देखिए 2 H+ हैं और एक आपका SO4 2- है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो आपका H+ है, ये जो H+ है ये बदल गया H2 में। कैसे भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किससे लिए, जिंक से, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए।
इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो जिंक है वो बदल रहा है जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन ले लेगा, तो इस हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, रिडक्शन, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो गई आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे समझ में आ रहा है सर? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, ये पहले वाली क्या आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपकी जो 6 वाले 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अब हम हमारे 6 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रिवीजन कर लो। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखिए, अब है आपके सामने और 7 से लेके 14 तक की इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है आपके सामने, इनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, और ऐसी ही रिएक्शन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और आपके टीचर आपसे यही रिएक्शंस पूछेंगे। तो जल्दी से शुरू हो जाइए बैलेंस करना। आप सबसे पहला देखिए क्या है, बोला H2। H2 कौन होती है, हाइड्रोजन। जैसे आप अपने दोस्तों के नाम याद रखते हो ना, कि इसका नाम कपिल है, इसका नाम अंकित है, इसका नाम अश्वनी है, लाइक दैट, ऐसे ही आपको इनके नाम, H2 को हम हाइड्रोजन गैस होती है H2। ठीक है, याद रखेंगे आप। Cl2 क्लोरीन गैस होती है। सामने वाले आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, आपने हाइड्रोजन, देखो यहां से इसका क्या मतलब है कि आपने हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवा दी, स्टेटमेंट में बोल दी, व्हेन यू रिएक्ट हाइड्रोजन विद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन विद क्लोरीन ऐसे बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड, आप ध्यान रखेंगे, जब आप हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है बच्चों। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पूछ लेंगे आपसे। ठीक है सर, पूछ लेंगे तो हम आपकी पक्का बता देंगे सर, बता दोगे ना? ठीक है सर, यस। अब आपको इसको करना है बैलेंस। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया है इसका फ्यूचर। कैसे देख लिया है कि यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, यह हाइड्रोजन, सुनिएगा, हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये क्या कहता है कि एटम, परमाणु की संख्या का संरक्षण का नियम, कि जब भी एक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट साइड जितने परमाणु के नंबर होंगे उतने ही परमाणु के नंबर प्रोडक्ट साइड होंगे। जितने इस तरफ होंगे रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम, उतने ही इस तरफ होंगे। बस कर दो। अब देखो यहां से यहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 2, यहां पे कितना है, 1। यहां आप गुना कर नहीं सकते, आगे ही आप कोफिशिएंट लगा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। क्या करें, इसको मैं 2 से गुना कर दूं, 2 1 कम 2, बताओ यहां पे 1 है, 2 कैसे बढ़ेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, करिश्मा कुदरत हो गया। देखिए जरा, यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे क्लोरीन के भी कितने एटम, 2, यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, यहां पे क्लोरीन, यहां पे 1। ठीक है, 2 1 कम, क्लोरीन भी 2 हो गए आपके। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। और क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की और क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपने बैलेंस भी कर दी। यस, सारी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, HCl भी गैस इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये बातें देखेंगे। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा और आप बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ओके। अगला, अरे हिंदी, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सोडियम बोलेगा, वो इंग्लिश लिख देगा सोडियम। सोडियम कौन होता है आपका, Na। इसकी रिएक्शन आप जल वाटर के साथ करवाइए। तो पहले तो आपको ये बताना है बनेगा क्या। जब आपका सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दिया भाई मैंने तो। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा साथ के साथ, रुकिए, ये जो आवाज आ रही है उसको थोड़ा सा रोक देते हैं। 1 2 3 4, ओहो ब्लास्ट, देखिए वो रुक तो गई, क्या बात। हाँ, सोडियम की रिएक्शन जल के साथ करवाने पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप पता कर लेंगे अपने दोस्तों के नाम की तरह। हाँ ठीक है ना,
सोडियम के साथ पानी की रिएक्शन करवाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जिंक के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अच्छा, और आयरन के साथ भी दिखा मैंने पिछले रिएक्शन में निकल रही थी, कॉपर के साथ नहीं निकलती है और इसके साथ निकल रही है। तो यानी कि मेटल, जब आपकी मोर रिएक्टिव मेटल जब भी कोई रिएक्टिव एलिमेंट करेगा ना, वाटर के साथ रिएक्शन भी करेगा, एसिड के साथ कर ले, बेस के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना आप ये बात, ठीक है। ओके, बैलेंस करो बच्चों जल्दी से। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। ठीक, बैलेंस करने के लिए क्या करें, अरे देख तो लो कि बैलेंस है या नहीं है। सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बस यहाँ पे भी 2, बैलेंस हो गई। नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो अब क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, बोले इसको 1 को 2 कर दिन तो करो भाई। बोला मैंने इसको अपनी मर्जी से 2 से गुणा किया। ठीक है, जैसे ही आपने 2 से गुणा किया क्या हुआ, आपके ऑक्सीजन भी 2 हो गए और आपके सोडियम भी 2 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे 2, 4 हो गए। यहाँ पे तो पहले से आपको तो बैलेंस इस तरफ करना चाहिए था, पहले 3 करने के लिए आप 3 से गुणा कर देते आप, तो यहाँ 3 से गुणा करते तो यहाँ पे 3 अन्य आ जाता, बैलेंस तो फिर भी हो जाता, करने की कोशिश करते। ठीक है, तो पर मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं पहले यहाँ 2 से गुणा, चलो ठीक है, नहीं बोले यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे आप 3 करने से तो ये 6 हो जाएंगे ना, 3 से भी नहीं गुणा कर सकते, 6 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 अन्य बच। क्या करें, छोटा छोटा डालो पहले। बोले यहाँ की बजाय हमेशा सम नंबर में याद रखना, इवन नंबर में बनना चाहिए और भी अच्छा रहेगा। तो इसके बजाय आप इसको इवन कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते सोडियम भी कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अन्य। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 या 4। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करूँ, 2, या आप ऑक्सीजन को 2 कर दो, फिर देखो हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो गए। क्या बात है सर, इसका मतलब 2 अन्य है, यहाँ भी 2 अन्य है, यहाँ पे 4 H2 है, हाइड्रोजन 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे 2, ठीक है 2 4 एटम, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए 9वीं प्रॉब्लम क्या है जिसको आपको हल करना है। बच्चों कॉपी पेन ले लेना अपने साथ में, ठीक है, एक बार कॉपी पेन से कर लो, फिर बड़ा स्पीड से 2 की स्पीड से देख लेना, डबल कर लेना स्पीड, ठीक है। अपनी जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी स्पीड डबल कर लेना रिवीजन करते समय। पहली बार आप इसको कंप्लीट धीमे धीमे देखना अपनी कॉपी के साथ, ठीक है बच्चों। ये आपकी सारी रिएक्शन हो जाएगी, 2 घंटे लग जाएंगे बस आपको करते हुए, कोई बात नहीं, 1 घंटे की वीडियो बनेगी, बस इसमें सारी रिएक्शन आ जाएगी आपकी। 10th में आपको 100/100 लेने हैं साइंस में, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ, जो आप लोगों की NTSC की प्रिपरेशन है ना, वो भी इन्हीं में से क्वेश्चन कराऊंगा, साथ के साथ आप लोगों के NTSC की प्रिपरेशन भी हो जाएगी जी। चलिए, तो ये है आपके सामने बेरियम क्लोराइड, हिंदी में पढ़िए बेरियम क्लोराइड, इंग्लिश में होता है BARI, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, ये करवा दी। कैसे चला रिएक्शन का, कैसे कहते हो सर, आपने करवा दी। अरे ये जो प्लस का निशान है ना, ये यही बताता है किसकी रिएक्शन आपने एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करवा दी। चल ठीक है सर, करवा दी तो अच्छी बात है। क्या बना, इन्होंने बता दिया मैं बेरियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। जी सर, पर मुझे तो इनके फॉर्मूले आते ही नहीं, मैं क्या करूं। बच्चों नाम की तरह याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वह सल्फेट का मतलब होता है SO4 सल्फेट, SO4 के लिए सल्फेट शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेरियम एक धातु जिसका सिंबल Ba होता है। एल्यूमिनियम एक धातु जिसका सिंबल Al होता है। क्लोरीन, क्लोराइड बने मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम और बेरियम हो गया, बस हो गया, निपटारा हो गया। और आप फिर ध्यान देखेंगे भाई, जब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, बेरियम पे +2 चार्ज आता है जब ये स्टेबल होना चाहता है तब, ठीक है। जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आएंगे, जो पहले वाले अल्कली मेटल है पहले ग्रुप के, जैसे लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, उनके ऊपर +1 चार्ज आता है, ठीक है। और जो आपके दूसरे वाले जो हैं, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। स्कूटर मांगेगा स्टोनशियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम, लाइक दैट। ऐसे ही उनके ऊपर +2 चार्ज होता है सबके ऊपर, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आता है, सल्फेट पे 2- और क्लोरीन पे -। ये मैं आपको फॉर्मूला बनाना आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग क्या करें, बेरियम के साथ क्लोराइड है तो कुछ नहीं,
बोला यहाँ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बेरियम लिख दिया, क्लोरीन, बोला क्लोरीन के ऊपर -1 होता है सर, बेरियम के ऊपर +2, कुछ नहीं, आर पर कर दो इसको यहाँ, इसको यहाँ, क्या बना Ba1 और Cl कितना 2, बस बन गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया क्या, BaCl2। रिएक्शन करवाई किसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम के 3 चार्ज, सल्फेट एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पे कितना है 2 माइनस, ये नीचे यहाँ, ये यहाँ, तो क्या बना, एल्यूमिनियम के नीचे 2 आया 2, सल्फेट के नीचे क्या आ गया 3, पूरे सल्फेट के SO3 के नीचे लग जाएगी गुणा में ये 3, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, ये आप याद रख सकते हैं। तो क्या बना, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। इससे क्या बना बच्चों, बेरियम सल्फेट, फिर से बनाओ बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला, मतलब बेरियम पे कितना चाहिए, अब तो मैंने आपको बता दिया ना +2, एक बार आप इस वीडियो में केवल याद रख लो, फिर आगे मैं बताऊंगा कैसे रहेंगे, कैसे बनाना है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का बन गया, ठीक है। अब दोनों पे अगर बराबर हो ना चार्ज, दोनों काट दिया करो, फुचुक टुचुक, हो गया, बस कट गया। तो क्या बेरियम इसका भी यहाँ पे 1 2 से भाग कर दिया, यहाँ पे भी 1 2 से भाग कर दिया, एक तो क्या आ गया BaSO4, सीधा जुड़ गया 1 1, तो क्या बना बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर बना दो एल्यूमिनियम क्लोराइड का, बनाए देखो, हमें पता है एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3, क्लोरीन पे कितना होता है -1, ये नीचे ये यहाँ सेम नहीं है, तो क्या बना AlCl3, Al एल्यूमिनियम Cl1, ठीक है, एल्यूमिनियम 1 और Cl कितने हो जाएंगे 3, ये फॉर्मूला बन गया किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। पर हमारा तो काम है केवल बैलेंस करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। तो कीजिए बैलेंस, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, बैलेंस करने के लिए हमारे पास सीधा तरीका, जिसके पास ज्यादा एटम्स को बैलेंस करेंगे, इसके पास दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसके पास एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम के 2 से गुणा किया, ठीक है सर, कर दिया आपने, अच्छी बात। फिर सर ये जो सल्फेट है ये 3 है, क्या कर रहे हैं भाई, इसमें सल्फेट का पूरा 1 मोल, इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, बस क्या बैलेंस हो गई। देखिए जब गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड कितने हैं, ओहो बेरियम भी 3 है, 3 हो गए ना, कर दो जल्दी से बैलेंस। अरे सर बस हो गया, गौर से देखो बच्चों क्या किया मैंने पहले देखा सबसे ज्यादा एटम इस एल्यूमिनियम सल्फेट में है, अच्छा तो मैंने इसको बैलेंस किया, 2 है यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो मैंने 2 यहाँ लगा दिया ताकि एल्यूमिनियम यहाँ पे तो 1 ही था, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखा सल्फेट 3 है, ठीक, सल्फेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सल्फेट का पूरा 1 ही मॉलिक्यूल है ना, इस पूरे के नीचे कितना है 1 ही है, ये मान लो, ये देखो यहाँ पे देखें तो पूरे के नीचे 1, यहाँ पे कितना है 3 है, तो क्या करें इसको 3 से गुना, बोले यहाँ पे 3 लगा नहीं सकते तो आगे कर दिया 3 से गुना, अच्छा जी। उसके बाद सर जैसे मैंने ऐसा किया ना तो बेरियम 3 हो गए, तो मैंने बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने देखा, देखो गौर से, बेरियम यहाँ पे 3, बेरियम यहाँ पे भी 3, सल्फेट यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी 3, अच्छा जी। क्लोरीन देखो कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, अच्छा जी। क्या रह गया फिर हमारा, एल्यूमिनियम तो बैलेंस ही हो गए। तो इस तरीके से हमने हमारे 9वें क्वेश्चन को भी हल कर दिया। और इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने मौसी के लड़कों को, बुआ के लड़की को, मौसी की लड़की को जरूर बताइए कि ओहो वीडियो पढ़ा रहे हैं सर, जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके भाई, अगला क्वेश्चन, आपने ये क्या दे रखा है, सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ। ये सर फिर से आप क्या देते हो कि सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, कैसे पता चलेगा, देखो ये प्लस का निशान, सोडियम की रिएक्शन, ये बता रहा है कि दोनों के बीच रिएक्शन हुई है, जुड़े हैं, एरो तीर का निशान, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या बन गया सर, सोडियम ने रिएक्शन की, ऑक्सीजन जानता हूं मैं, सोडियम को जानता हूं, ये क्या है सर बच्चों, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है, सोडियम ऑक्साइड, गुलू पुलू बच्चों क्या नाम है, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक है, हो गया। बैलेंस कर दो जल्दी से, प्लस सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, मुझे तो पहले ये देखेंगे 3 बैलेंस करने के लिए, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाओ, तो क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करूँ ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट, यस क्या रह गया, सोडियम मित्र 2 दूनी 4, मैं क्या रोक दे मित्र, हो गया भाई, क्या बात है, 4 सोडियम 4 यहाँ पे, इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया।
आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा जब आप सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से बोलने लग गए हैं वो। एक बार और रुकिए जरा, एक और हथियार फेंकते हैं। टन टन है, नहीं रुक रहे हैं भैया। चलिए, क्या बनेगा भाई? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। इतने आप अगली रिएक्शन कीजिए जल्दी से। इतने मैं कोई ना कोई तरीका देखता हूँ। ये बात अब भी नहीं मान रहे हैं, क्या अब की बार मानेंगे? एक सेकेंड रुकिए, बनाइए। चलिए भाई, कुछ समय के लिए वो रुक गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, Fe2O3 होता है आपका क्या? अगेन आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवा दी? एल्यूमिनियम के साथ। क्या बना? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। साथ में क्या दिया? आयरन। आपको करना बैलेंस। रिएक्शन के लिए यहाँ पे 5 एटम, यहाँ पे भी 5 एटम। अच्छा, यहाँ पे आयरन 2 है पर यहाँ पे 1 है, तो पहले इसको बैलेंस कर ले। 5 वाले को 2 लगाते ही हो गया बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे फिर 5 है, अब इसको बैलेंस कर ले। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, यहाँ भी 2 है। बताओ जरा, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आयरन 2, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन भी 3 हो गया भाई। क्या बात है सर? अरे सर, ये भी कर डाला हमने। बेटा इसमें खास बात पता है क्या है? इस एल्यूमिनियम ने इस आयरन को ऑक्सीजन के पास से निकाल दिया। जल्दी से कमेंट करो कौन सी रिएक्शन है। अरे फास्ट कमेंट इट, देन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो जल्दी से, क्या है कमेंट में, क्या है इस रिएक्शन का नाम, कैसी रिएक्शन है, क्या एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से करो, जल्दी से, बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा दी मैंने हाइड्रोजन के साथ, क्या बना? अमोनिया बना सर। NH3 फॉर्मूला है हमारे अमोनिया मित्र का, ये हमारा अमोनिया। समझ में आ रहा है बच्चा? NH3 को अमोनिया कहते हैं, आपको याद रखना है। अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं। मम्मी को बताना है, मम्मी NH3 को अमोनिया कहते हैं, पापा NH3 को अमोनिया कहते हैं, भैया NH3 को अमोनिया कहते हैं, दीदी NH3 को अमोनिया कहते हैं, सर NH3 को अमोनिया कहते हैं। पंखे को बता दिया करो NH3 को अमोनिया कहते हैं, ऐसे समझ रहे हो? हाँ, मोबाइल को बता दो NH3 को अमोनिया कहते हैं, आपको पक जाएगा। क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं, बैलेंस करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर वाला आइटम वाला ये कितने? 4, बाकी उनको तो ठीक है, तो मैं बैलेंस करूंगा सबसे पहले इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन कितने? 2, यहाँ पे कितना? 1। सर नाइट्रोजन बैलेंस हो गए सर। ओह, इतनी खुशी ये होगी क्यों नहीं सर? बैलेंस कर दिया मैंने। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे? यहाँ पे 3 दूनी 6 करना है। 2 है सर यहाँ, 6 कैसे करूँ? 2 के कितने? क्या करूँ? 6 करना है ना, 6 को इससे भाग कर जाओ 2 से, क्या है उत्तर? 3 को यहाँ 2 हो गया ना 6, 3 दूनी 6 हो गया बैलेंस। तो जब आप नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो अमोनिया बनता है, इसे हाबर प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखना। आगे आइए बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन, यू हैव टू बैलेंस इट। H2S की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ऑक्सीजन हमारी है, ये जानते हैं आप। क्या बना? पानी। रे पानी, SO2 बना साथ में। ठीक है, बैलेंस करो जल्दी से। क्या करें? कैसे करें? इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, पहले से कर लेते हैं बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे H2S कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ठीक है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1। अरे यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ तो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2, 3। ओहो, क्या करें ना करें। ऐसी स्थिति आए तो आप 2 बनाएं, ऐसी स्थिति आए तो आप 2 बनाएं। सम बनाओ, ये 3 है ना, 3 का 4 कैसे करोगे? ये 1 है, इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 1 2 4 हो गए ना, इवन कर दो उसको। ठीक है, अब बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए? 4, कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 कितने? 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4। अब देखो गौर से क्या हुआ, गौर फरमाइए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कितने? 2, यहाँ पे सल्फर 1, इसको 2 से गुणा कर दो। ये सब पूरी केसन को 2 से गुणा करते, क्या ये बैलेंस हो गई? हाँ बच्चों, बैलेंस हो गई। ये कि ये पहले बैलेंस थी क्या सर? पहले बैलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था बैलेंस उस टाइम पे। 2 से गुणा करते क्या हुआ? देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितने हो गए? अरे नहीं हुई सर, बैलेंस नहीं हुई है ये। यहाँ पे तो सिर्फ 4 और 2 6 हो गए हैं, तो मुझे यहाँ 2 नहीं करना सर। 2 देखिए, 2 और 6 हो गई हैं। यहाँ पे तो कितने? 2 4 ही हैं।
हम यहाँ से बदल सकते हैं, 6 होने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे लगा दो 3, अब कर दो बैलेंस। तो इसका मतलब सर हम ऑक्सीजन को बैलेंस बाद में करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया। हाँ चलो मान लो आपने पहले कर दिया बैलेंस, तो भी क्या होगा, बाद में बैलेंस कर दोगे। फिर से देखिए आपने क्या किया, इसको बैलेंस किया 2 से गुना करके, ठीक है, इसको भी आपने 2 से गुना कर दिया, सल्फर बैलेंस हो गया। इसको पहले 2 से गुना किया, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 4 करने 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे सल्फर 2 हो गया, आपने इस सल्फर को 2 से गुना कर दिया। सीक्वेंस देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए क्या चल रहा है। पहले आपने इसको बैलेंस किया वाटर को, यहाँ से 2 से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, ठीक, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सल्फर की भी 2 हो गई एटम, तो यहाँ पे सल्फर का एक है 2 से गुना कर दिया, ठीक, रेड वाले से लिखा रखा है ये 2 से गुना करते क्या हुआ, अब सल्फर 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेवल कितने हो गए इस तरफ, 2 और 4 6, यहाँ पे कितने हैं 2 ही हैं, तो क्या कर दिया हम 3 से मल्टीप्लाई, हो गया 6 बैलेंस। इस तरीके से हमारी रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गई और आपने 13वां क्वेश्चन भी हल कर लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका क्या नाम है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। जब आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाते हैं AgNO3 क्या बनता है, कुछ नहीं, देखना तरीका बनाने का, टुचुक ऐसे दिखे ना आपको, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, क्या बना NaNO3 प्लस Ag के साथ Cl, AgCl, समाप्त। बैलेंस देखो कोई नहीं, बैलेंस तो वही पड़े हैं सर, एक Cl एक Ag एक NO3 भी पूरा एक, N के 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, बैलेंस हो गया। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छे। अब आपको बतानी रिएक्शन का टाइप कैसी है, और देखिए 2 रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, ए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सोडियम रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, NH प्लस H2 निकल रही है। अगर ऐसी कंडीशन दिखे ना, कोई ऐसे इससे हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन हट गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन में जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बेरियम क्लोराइड Al2SO4, बेरियम सल्फेट Al2SO3, क्या हुआ इसमें, एक प्रकार से आयन एक्सचेंज हुए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब आयन एक्सचेंज हो परस्पर, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, देख लो, ठीक है। ये वाला आयन इसके साथ जुड़ गया बेरियम के साथ, सल्फेट किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ चला गया, क्लोरीन किससे चला गया, एल्यूमिनियम के साथ, परस्पर आयन एक्सचेंज हो गए ना, ठीक है सर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, ये जुड़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई आपकी, संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसमें एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से खुद आ गया यहाँ एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें याद रखना होता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखिए। तो ये क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, बैलेंस करवाना पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, क्या रिएक्टेंट पूछ ले, ये पूछ ले भाई कितने एटम होंगे इसमें, एल्यूमिनियम रिएक्शन में एल्यूमिनियम कितने एटम आएंगे, 4, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। N2 की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ करवा दी, क्या बना, अमोनिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी। H2 की रिएक्शन आपने O2 के साथ करवा दी, अगेन भाई कैसी रिएक्शन जा रही है, O2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, रिडॉक्स रिएक्शन बन रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति है तो इसे क्या कहेंगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है आपकी कॉम्बिनेशन संयोजन रिएक्शन, ठीक है। NaCl AgNO3 अगेन आयन एक्सचेंज हो रही है ना, इसका इसके साथ, ये इसके साथ, तो कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन कर जाएंगे हम, जल्दी से क्वेश्चन कर जाएंगे। क्या बात है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए अब ये हमारी फाइनल 24 तक फाइनल बैलेंसिंग करने की इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो हमें रिएक्शंस के हिसाब से भी आनी चाहिए और इनको बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी हमें अच्छे से करनी है, ये भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। और आपने इनको बैलेंस कर लिया 24 रिएक्शंस को, समझ लीजिए आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है, जो आपका पहला लेसन है, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन रिएक्शंस के बैलेंस करने पे, ठीक है। और जो बातें होंगी किसमें क्या निकलता है, अभी देखेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम अगली वीडियोस में और भी करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको, जैसे हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले, वायु में बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम को साफ किया जाता है, क्यों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैसे भुजे चुनने से, जो आपका बिना भुजा चुनना है उससे भुजा हुआ चुनना बनाते हो तो उष्मा रिलीज होती नहीं होती, या उष्मा का अवशोषण होता है। कौन सी स्टेट क्या है रिएक्शन के, जो आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, उनकी फिजिकल स्टेट। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, तापमान का बदलना, ये बातें आके करेंगे हम,
ठीक है, अभी आप लोगों को इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है, बैलेंस। चलो फिर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पहले वाला ही। लेड नाइट्रेट, हिंदी में स्टेटमेंट देते हैं, ये आपको बोल देते हैं लेड नाइट्रेट को हीट कीजिए। पूछ लेंगे आपसे क्या क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड बनेगी ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोगों को बैलेंस करना है मेन बात। साथ के साथ ये देखिए लेड नाइट्रेट है, ये लेड का ऑक्साइड है, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जैसे ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑक्सीजन है। ये तीन चीजें बनती है जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन कौन सी गैस रिलीज होती है जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ऑक्सीजन और NO2। 11th 12th में नीट तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला लेड नाइट्रेट को हीट करने वाला, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, कर कीजिए भी। सबसे पहले जिसके ज्यादा एटम उसी को बैलेंस किया जाता है। इस वाले में ज्यादा एटम कैलकुलेट कर लो, किसमें इतने एटम, इसमें 4 दूनी 8 और 1 9, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, करो भी बैलेंस। देखो यहाँ पे लेड 1 है, 1 चलेगा। ऑक्सीजन कितने हैं 6, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं अभी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 1 2 4 और 1 और 2 3 और 2 5, 2 और 2 4 और 1 5, तो कितने भी 5। अब देखो गौर से एक और, अगर मान लो एक साथ एटम्स आपको ज्यादा नहीं दिखे तो अलग अलग एटम देख लो, 4 2 6 और 1 5, 5 ज्यादा है नाइट्रोजन की बजाय, तो हम प्रेफरेंस करेंगे उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, नहीं कि नाइट्रोजन को, ठीक है। तो पहले आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, यहाँ पे कितने हैं 6, इस तरफ कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 5। और दूसरी बात, बैलेंसिंग भी आप इवन बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो पहले से इवन है, ये वाला ओड दिख रहा है, तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही नंबर था ना, 2 4 6 बनाने की कोशिश करना। कितने हो गए पीबी, हो गए ना 6 ऑक्सीजन। पर जैसे ही आपने 6 किया, मुझे देखो नाइट्रोजन में कोई चेंजअप नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगा सर कि लेड के नंबर कितने हो गए 2, यहाँ पे लेड 2 गया, यहाँ पे लेड कितना, इसी मॉलिक्यूल में चलते रहने दीजिए, कितने हैं 2, यहाँ पे लेड कितने हैं 2, यहाँ पे लेड कितना है 1। तो क्या करें, 2 बनाने के लिए इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते, ठीक है सर। मतलब जैसे ही आपने लेड को 2 किया, मुझे पता चला कि नाइट्रोजन हो गया है 2 दूनी 4। गौर से देखो NO3 यहाँ में नाइट्रोजन 1 यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 तो ये हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 1 कम 2, सभी को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2 × 2 4। देखो 2 गुणा में यहाँ पे 1 है, गुणा में 2, सभी को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी कितने हो गए 4 नाइट्रोजन के कैलकुलेट हो गए। सबको आप ऐसे भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन कैलकुलेट करना तो 2 गुणा में 3 लगा हुआ है यहाँ पे 2, 2 गुणा 3 गुणा 2, कितने हो गए 6 दूनी 12 हो गए, ऑक्सीजन 12 है, ठीक है सर। तो मुझे नाइट्रोजन बैलेंस करना, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, तो क्या करूँ नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए, क्या यहाँ पे तो 4 से गुणा कर दो, चेक करो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए भाई, 2 छिक्के 2 3 6 दूनी 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 8, 2 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 2 12, ऑक्सीजन भी 12 हो चुके हैं। गौर फरमाइएगा। देखिए बच्चों, हमने पहले क्या किया, हमने पहले लेड को बैलेंस, हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जो इवन थे ऑक्सीजन की बजाय हमने इस ओड ऑक्सीजन को बैलेंस करना प्रेफरेंस किया, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम ज्यादा है। पहले तो पूरे मॉलिक्यूल में देखने होते हैं हमें, तो इस वाले कंपाउंड में कितने एटम ज्यादा है ये देखते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात आई बैलेंसिंग की, तो ऑक्सीजन के एटम ज्यादा, तो आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कीजिएगा, ठीक है जी सर। नाउ अब भाई फिर हमने क्या किया, लेड यहाँ पे 2 हो गए, 2 रखते हैं यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते यहाँ पे देखा नाइट्रोजन कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए नाइट्रोजन 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 1 ही है, 4 से गुणा कर दिया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखा हमने कैलकुलेट करके, तो ऑक्सीजन अपने यहाँ बैलेंस मिला हमें। उस तरफ कितने हैं 8 2 10 2 12, इस तरफ कितने हैं 2 3 6 6 दूनी 12, दैट्स ऑल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई 10th वालों के लिए। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड का ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है, दिस इज लेड ऑक्साइड, हिंदी में लिख लीजिएगा लेड ऑक्साइड, ठीक है ओके। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, दोनों गैसियस फॉर्म में निकलते हैं जब हीट करते हो आप। और हीटिंग का सिंबल आपको इस त्रिभुज से दिखा देंगे या स्टेटमेंट में बोल देंगे लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनेगा, अब बता देना जी, बता देंगे सर आगे। रिएक्शंस के टाइप सारे करने के बाद फिर आएंगे, ठीक है ओके।
बस ये 24 तक ही करना है हमको, दैट्स ऑल। नाउ हमने अमोनिया की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। पूछ लेते हैं, आपने अमोनिया की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, कैसे बोल सकते हैं? आपने अमोनिया के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दी, क्या बनेगा? सीधी सी बात है भाई, NH3HCl। कई बार ऐसा होता है, सीधा जोड़ दो बस सबको, NH, ठीक है, H यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितना हो गया 4 है, ठीक है, Cl कितना है, NH4Cl बन गया यार, समाप्त हो गया, सीधा जोड़ना है, कुछ नहीं गया, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा कि कब जोड़ना होता है। तो एक्चुअल में जब अमोनिया की रिएक्शन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हो आप, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है भाई? अमोनियम क्लोराइड। क्या बात है, हिंदी में लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, कर लेंगे सर, डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगेन भाई क्या किया, लेड नाइट्रेट, फिर से आ गया, लेड नाइट्रेट है, ये ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट को Ki के साथ आपने हीट कर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, हीट करते समय हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसका मतलब कैसी अभिक्रिया है, उष्मा सोच से रिएक्शन कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं, एनर्जी देके ब्रेक कर रहे हैं, यानी हीट दी जा रही है। कैसी रिएक्शन है? उष्मा सोची अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। क्या बना? PbI2 लेड आयोडाइड बन रहा है, दिस इज लेड आयोडाइड। ये क्या है आपका? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है। इंग्लिश में लिखना LED, लेड आयोडाइड, आसान रहता है इंग्लिश में। दिस इज पोटासियम नाइट्रेट, ये क्या है बच्चों? पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम हिंदी में लिख लेना, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, हो गया। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड पोटासियम नाइट्रेट बनता है बच्चों, ध्यान रखना। बैलेंसिंग करें, हमारा मुख्य उद्देश्य बैलेंसिंग का है। चलिए आप ट्राई तो करो, आप भी तो ट्राई करो यार। तो क्या हुआ? PbNO3, ठीक है, NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1, कर दो बैलेंस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको यार। यहाँ पे पोटासियम 2 हुए ना, जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ बैलेंस कर दो, 2 हुए। लेड 1 है, हाँ, आयोडीन 2 है, हाँ, एक ये वाला बैलेंस हो गया पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग इस तरह से मिला के ना, पहले इसको बैलेंस करो, फिर इस पार्ट को बैलेंस कर दो, सिंपल। पोटासियम कितने? 2, देखो यहाँ पोटासियम कितने हैं? 2 आइटम पोटासियम के, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 यहाँ पे 1 है, 1 दूनी 2 गुणा करनी है, आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 6, 2 6, बल्ले बल्ले, क्या बात है सर, बैलेंस हो गई। और ध्यान रखना बच्चों, ये है पोटासियम नाइट्रेट, ये लेड आयोडाइड है, ये पोटासियम आयोडाइड है, और ये लेड नाइट्रेट। आपको स्टेटमेंट बोलेंगे, बोल देंगे लेड नाइट्रेट को हीट करो जल्दी से पोटासियम आयोडाइड के साथ, बताइए क्या बनेगा। मैंने लेड आयोडाइड के साथ रिएक्शन, लेड आयोडाइड की रिएक्शन, मैंने पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन मैंने लेड नाइट्रेट के साथ करवा दी, बताइए क्या बनेगा। फिर बोल देंगे मोहन नाम से एक लड़का है, उसने क्या किया, उसने लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, उसने साथ में पोटासियम आयोडाइड डाल दिया, हीट कर दिया, क्या बनेगा? पूछ लेंगे आपसे। ओ भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोला मैंने CaCO3 लिया, चाक लिया, ताजमहल जिस पत्थर से बना उसका फॉर्मूला लिया, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर इसे का यही फॉर्मूला होता है संगमरमर का, कैल्शियम का मार्बल जो होता है ना, हाँ, जो ताजमहल जिससे बना है, वाइट चौक में भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। को हीट करो, बताओ क्या बनेगा, पूछते हैं आपसे क्या बनेगा, बताओ आप जल्दी से क्या बनेगा। सर जब इसको हीट करते हैं ना तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है सर, खासा सुनना। जब आप इसको हीट करो कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड साथ में क्या निकलेगी? CO2। ये वही है आपका बिना बुझा हुआ चुना, CO, दिस इज बिना बुझा हुआ चुना, समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। तो भाई जल्दी से हीट करो इसको, हीट करके ये बना दिया, ये बनता है, याद रखना तुम्हें। जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है सर। CO2 गैस साथ निकलती है, साथ में दूधिया का प्रोवाइड कर देती है CO2 गैस, ध्यान रखना, चुनने के पानी को, जो इंडिकेट करता है कि CO2 गैस निकली है, दूध जैसी हो जाएगी, समझ रहे हो? वाइट इस कलर शो करेगी। ओके, बैलेंस करो जल्दी से। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन का भी एक एटम, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा रहे हैं हम, ध्यान रखना। इस तरह भी एटम बैलेंस करेंगे, उस तरह भी एटम बैलेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 3 एटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2, कितने हुए? 3 एटम। यस, अगेन बैलेंस कर दिया सर हमने, क्या बात है। पोटासियम क्लोरेट को हीट करो जरा, ये क्या है बच्चों? पोटासियम क्लोरेट,
ये आपका पोटासियम क्लोरेट, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। पोटासियम क्लोरेट को हीट करने पे क्या बनता है? 3 है यहाँ पे जाना, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 3। क्या बनता है? सीधा अलग अलग कर दो बस, मतलब ये KCl, मतलब O3 की बजाय O2 निकाल दो, कुछ नहीं करना बच्चा, इतना सा काम। अरे हो गया बैलेंस सर, यस पोटासियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन बाहर निकले, इसको अलग कर दिया, इसको ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारा O2 की फॉर्म में लिखना है, जब निकल रहा तो O2 की फॉर्म में निकालना, आप कहीं भी पड़ जाए ना कि हाँ जनरली O2 की फॉर्म में निकालना, ठीक है। हाँ तो जैसे हम पोटासियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है, ठीक है। पोटासियम क्लोराइड है ये, और ये आपका ऑक्सीजन बन गया। तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, इसमें ज्यादा आइटम इसको बैलेंस करेंगे, एक Cl एक Cl। ऑक्सीजन कितने? 3 तो आप यहाँ कर नहीं सकते, पर एक काम कर सकते हो, क्या? जितना ऐसा करना 3 से गुणा कर सकते हो आप इसको, बैलेंस करना तो कि 2 को 3 कैसे बदलेंगे? 1.5 करना पड़ेगा आपको, फिर 3 बनेगा। इससे बेटर है कि आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना ये अगर ओड आ रहा हो 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 करने के लिए इसको क्या करें अब? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बस। पर पोटासियम तो 2 हो गए, हाँ मैंने इसका ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करें? मतलब पोटासियम में 2 हो गए, क्लोरीन में 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हुए? 6। तो पोटासियम में 2, क्लोरीन में 2, ऑक्सीजन भी। क्या बात है सर, इसको भी आप बैलेंस कर दिया, बैलेंस करके मानोगे सर, बिल्कुल। तो 2 के जब आप पोटासियम क्लोराइड हीट करते हो ना, तो पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे चलिए, ये क्या? जिंक ऑक्साइड, ZnO क्या होता है बच्चों? ZINC, जिंक ऑक्साइड। आपको बोलेंगे स्टेटमेंट में, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कार्बन ब्लैक, कार्बन के साथ करवा दी, जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन के साथ हीट कर दिया। एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं यहाँ पे कार्बन, ठीक है। क्या होगा? बोला इसमें जब रिएक्शन कराओगे जिंक अलग हो जाएगा, ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को डाले जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना डालेगा, CO, समझ रहे हो? यानी एक्चुअल में ये कार्बन क्या करेगा? इससे ऑक्सीजन को उठाएगा, समझ रहे हो? ले गया ऑक्सीजन, जिंक मेटल की फॉर्म में मिल जाएगा हमें। तो जिंक ऑक्साइड जब हम जिंक प्राप्त कर रहे होते हैं ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट करते हैं हम, ऊपर पट्टी से मिट्टी बड़ी बड़ी चट्टानों से जिंक निकालते हैं अकेला, तो क्या होता है भाई, किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके निकालते हैं। ऐसे कार्बन का यूज किया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर आ गया, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन इसका बाहर निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। तो जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हो तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ध्यान रखना, क्या कौन सी निकलती है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ भाई ये थोड़ा यहाँ पे लिख लिया, आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लेंगे, तो कोई ना, जब इसकी बारी आएगी तब देख लेंगे। ओके नेक्स्ट, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाइए नाइट्रोजन के साथ, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ हीट कर दो, ये क्या चाहता है, क्या बनेगा? ये ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीशियम के चार्ज होता है +2, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है -3 जब आता है तब, यहाँ पे 0 है। तो एक्चुअल में क्या बनता है इसमें? Mg3 और N2 आयनिक की फॉर्म में देखते हैं ना, तब जैसे मैग्नीशियम को हम आयनिक की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो मैग्नीशियम 2+ बनाएगा और नाइट्रोजन आएगी 3+। अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3+ आएगा, तो क्या होगा? 2+ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3+ यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया आपका? इसे कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। दिस इज व्हाट? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहेंगे इसको, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। हाँ बनाइए, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ठीक है, करो बैलेंस, Mg3N2 बन रहा है, ओके। मैग्नीशियम कितने हुए? 3, N2 कितने? 2, समाप्त। मैग्नीशियम 3, N2 2, हीट कर दिया, Mg3N2 बन गया भाई। अरे चुप हो जाओ, नहीं हो रहा, देखिए भाई आयो। अब हमने क्या किया? हीट कर दिया बस। मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर दें नाइट्रोजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है बच्चों, ध्यान रखना, नाइट्राइड बनता है, Mg3N2 बनता है। तो क्या बैलेंस हुए? 2 नाइट्रोजन के एटम, 2 नाइट्रोजन के एटम, 3 मैग्नीशियम के एटम, 3 मैग्नीशियम के एटम, बैलेंस हो गया जी सर। अगला बताओ भाई, P4 की रिएक्शन हमने O2 के साथ करवा दी। आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैं जल्दी से उनको थोड़ा स्टॉप करता हूँ, 1 सेकंड बस, फिर हम ज्वाइन करेंगे जल्दी से। ओके चलिए भाई, हाँ देखिए क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे? P4 को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे। P4 को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। आपको बोल देंगे आप फास्फोरस को, ये है P4, P क्या होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, बताएंगे आपको पीरियड टेबल में। ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर दीजिए। आपको बोल देंगे आपने फास्फोरस को वायु में बर्न कर दिया, दहन कर दिया फास्फोरस का वायु में, बताइए क्या बनता है? ध्यान रखिएगा फास्फोरस की खास बात, 2 ऑक्साइड बनते हैं फास्फोरस से, एक तो P2O5, एक P4O10,
ये आपके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, ठीक है, P2O5। जब आप फॉस्फोरस को, रेड फॉस्फोरस को जनरली बर्न करते हैं हम, ऑक्सीजन तिल्ली के ऊपर नहीं लगाता रेड फॉस्फोरस, वही एक वीडियो आ रखी है मैंने माचिस के ऊपर, देखना काफी शानदार वीडियो की, माचिस बर्न कैसे करती है और बुझती कैसे। हाँ, तो P4 रेड फॉस्फोरस को आपने बर्न कर दिया एयर में, पूछते हैं क्या बनेगा, दिस इज बच्चों फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये क्या आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। बैलेंस करेंगे भाई, P2O5 हमारा उद्देश्य P2O5 बैलेंस करना है इसको। यहाँ पे कितने P4 है, यहाँ पे कितने O2 है, क्या करें, तो भाई ये मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 5, इसमें कितने 2, इवन है भाई, इवन करने बेटर रहेंगे। या तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 कितना हो गया 10, ये कितने हो गए 5, इसको 2 से कर दूँ, देखो बैलेंस हो गया, 4 हो गए फॉस्फोरस, 4 हो गए फॉस्फोरस 10। बड़ा आसान है। एक्चुअली में P4 का आपने बर्न किया, हीट किया अगेन, तो आपको फॉस्फोरस को जब आप ऑक्सीजन की वजह से बर्न करते हो तो P2O5 बनता है बच्चों। फिर क्या बनता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, शानदार ऑक्साइड है फॉस्फोरस का, बर्न करने के बाद बनता है, ठीक है। P4O10 भी बन सकता है, इसका डाइमर ही होता है, 2 जोड़ते हैं तो यही एक प्रकार से देखा जाए तो ये P4O10 की फॉर्म भी ले लेता है, ठीक है। तो आप क्या बना के आएंगे, दिस P2O5, ये आपका आंसर होगा। जब आप फॉस्फोरस को बर्न करते हो वायु में जला दें, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने फॉस्फोरस रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, आपने फॉस्फोरस को अपने हाथ में लिया बर्न कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। आपने फॉस्फोरस को ऐसे आग लगा दी चूल्हे में, था क्योंकि ये बर्निंग करने के बाद क्या विस्फोटक है ना, एक प्रकार से फॉस्फोरस विस्फोटक पदार्थ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, कर दिया बर्न, समाप्त हो गया। फॉस्फोरस क्या बन गया, पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट भाई, आपने नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, जब आपने नाइट्रोजन रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो आपका क्या बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नोट इट वेरी केयरफुली, दिस इज व्हाट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बनाओ, करो पहले N2O2 बैलेंस कैसे करेंगे। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट चाहिए भाई, उष्मा देनी पड़ती है। यहाँ पे साथ में अगर आप ऐसे लिख देंगे माइनस में उष्मा, देखो अगर इस तरह आपने प्लस उष्मा लिख दिया तो उष्मा उत्सर्जित हो रही है, एनर्जी, उष्मा मतलब एनर्जी, ठीक है। और आपने इस तरह एनर्जी लिख दिया तो एनर्जी देनी पड़ रही है, माइनस इस तरह क्या हो जाता है, प्लस का एनर्जी, उष्मा ऊर्जा देनी पड़ रही है आपको। और वो रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, N2 की रिएक्शन जब O2, देखो N2 भी O2 भी रिएक्शन नहीं होती ना एनवायरनमेंट में, लेकिन जब आप इनको हीट कर देंगे बन, तो एक पार्टिकुलर एरिया की वॉल्यूम एयर को उठा के ले लें और इनको हीट करें तो क्या होगा भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जो आपके ईंधन वगैरह बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल्स में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, बिल्कुल बनता है, इसमें कोई नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा हीट मिलने के बाद, बिल्कुल। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, बैलेंस हो गया। लेकिन क्या है ये, उष्मा शोषी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पूछ लेते हैं आपसे। ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे भी हीट के साथ बर्न करना पड़ता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये भी अमोनिया बनाए तो एंडोथर्मिक हीट की चाहिए, सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ही साथ कर दी हमने। ओहो, एक बच गई हमारी, ये भी तो एंडोथर्मिक है, लो अब कर लेते हैं इसका इलाज। चलो, मैंने सोचा हो गया समाप्त, फिर करेंगे एक साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करो, ध्यान रखना बच्चों क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, वाटर बनता है, साथ में CO2 बनती है, ये चीजें बनती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये धावन सोडा होता है ना, सोडियम, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा कहते हैं इसको। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका मीठा सोडा है जो खाने में इस्तेमाल होने वाला सोडा, उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। मीठे सोडे का फॉर्मूला बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या एक्चुअल में इसे सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, हिंदी में भी सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, जब सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, ठीक है, इसको आप जब हीट करते हो तो आपका बनता है धावन सोडा, फिर बोलने लगे सोडियम कार्बोनेट, कोई बात नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनता है। धावन मतलब जो आपका वॉशिंग पाउडर, निरमा, जो साबुन आपकी जो सर्फ होती है ना, सर्फ होती है, उसमें यही होता है, Na2CO3 10H2 के साथ होता है, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, कमेंट करवा सकता था आपसे ना, यस। साथ में CO2 निकलेगी भी, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर भी निकलता है। तो क्या होता है, याद है जब हम पूरियाँ बनाते हैं तो कहते हैं मीठा सोडा घेर लो, मटर बनाते हैं मीठा, ताकि वो फूल जाए, CO2 गैस निकल जाए वहाँ से, समझ रहे हो, ये बेनिफिट है मीठे सोडे का, खाने का सोडा एक प्रकार से, ज़्यादा हो जाते हैं पर, ठीक है, इससे वो डायरिया होता है ना, सही चाय में डाल मीठा सोडा, दस्त भी लग जाते हैं, ये ध्यान रखना। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखिए,
दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देंगे या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हो। ठीक है, एक साथ सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाई कार्बोनेट। दिस इज व्हाट हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीठा सोडा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 गैस निकलती है साथ में जो फुलाने में हेल्प करती है, पूरी वगैरह फुलाते हैं इसलिए डालते हैं मीठा सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। बैलेंस करो भैया, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2, यही है ज़्यादा मोलिकुलर ना, 2 से मल्टीप्लाई करो। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। बैलेंस करके देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 2। कार्बन कितने हैं? 2, कार्बन एक ही रहा, एक ही रहा, 2। ऑक्सीजन कितने हैं भाई इस तरफ? 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने? 3 और 1 4, 2 6 हो गया बैलेंस। क्या बात है। एंड द ओवरऑल हमारी रिएक्शन केमिकल इक्वेशन समाप्त हो चुकी है बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार। जिसने एक शॉट में वीडियो देख दिया कमाल, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जीनियस करके दिखाओगे जिसने एक शॉट में वीडियो देखी है। नोट इट वेरी केयरफुली, आगे ध्यान रखना अगर ये आप लोग नहीं देख पाए तो, तभी कमाल होगा। अब चलिए कर लेते हैं कुछ कैसे रिएक्शन का टाइप। देखो हीट किया है इसमें, एक रिएक्टेंट से आपके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, दैट इज व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली बात, इसमें हीट की आवश्यकता पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट NH3 रिएक्शन क्या बना? NH4Cl कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई भाई, अमोनिया HCl के साथ जुड़ गया। ठीक है, हीट किया, ये भी उष्माशोषी है एक प्रकार से। लेड नाइट्रेट को हीट किया KI के साथ PbI2 और KNO3 बन गया, आयन एक्सचेंज हो गया। प्रकार से देखा जाए तो आपकी डबल डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन है। CO3 को हीट किया, आपकी क्या हीट करने एंडोथर्मिक तो है ही, साथ में उष्माशोषी तो है ही, साथ के साथ क्या हुआ? हीट करने में ब्रेक हुआ, डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वियोजन अभिक्रिया है, आपकी अपघटन अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, KCl+3O2 बना, अगेन पोटेशियम है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, यानी आपकी क्या उष्माशोषी अभिक्रिया। एक ही बात, तीनों ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तो कैसी है भाई? तीनों की तीनों उष्माशोषी, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, दोनों डिकम्पोजिशन भी है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। इसको हीट किया, इसमें एक प्रकार से भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम डील से करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कार्बन का क्या काम है, ऑक्सीजन ZNO किसका काम, ZNO का क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो कार्बन किया, कार्बन ने ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लिया तो कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट, अपचायक। बताऊंगा आपको ये टर्म अलग से अगली वीडियो में कि क्या होता है क्या। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैग्नीशियम को हीट किया भाई, MgN3 बना, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हो गई। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोल दे कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ। कॉम्बिनेशन भी है और एंडोथर्मिक भी है। यहाँ पे देखो N2+O2 कॉम्बिनेशन भी है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और साथ में क्या है भाई? एंडोथर्मिक भी है। P4O2 एंडोथर्मिक भी है, और आपकी क्या एक प्रोडक्ट बनना है? कॉम्बिनेशन भी है। कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी प्रकार से क्या है? कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। गौर से देखो, इसकी और इसकी बात करो तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन तीनों। ठीक है भाई, यहाँ पे भी हीट की आवश्यकता पड़ रही है, उसमें देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, बट इट इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, एंड आल्सो क्या है भाई? ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो ओवरऑल दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसकी जो इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला पार्ट है, ये समाप्त हो जाता है। अब तक हमने ये कर लिया भाई कि 10th में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हमारी पहली वीडियो है 10th वाली, आप देख सकते हैं चैनल पे। दूसरी वाली वीडियो में हमने किया है कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बताया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इस वीडियो में हमने कर लिया भी केमिकल इक्वेशंस एंड इनको बैलेंसिंग करना। बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस कर ली जो आपके NCERT या गाइड्स वगैरह अलग अलग जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, यही रिएक्शन पूछी जाएंगी। ठीक है, और आने वाली वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे, कुछ एक पार्टिकुलर खूबियां बताऊंगा मैं रिएक्शंस की आपको, और इन रिएक्शंस को आपको भली बात बहुत अच्छे से कर लेना है अटेम्प्ट। ठीक है, और होप सो भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली है रिएक्शंस, और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गई हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से लाइक कर दिए चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, और खास बात सुनिए, अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, ताकि आपकी एग्जाम्स के टाइम पे अच्छी रिविजन हो सके। और मैं आपको कंप्लीट आगे आने वाली वीडियोज़ में साइंस को कंप्लीट करवा दूँगा आपको जल्दी 2 महीने के अंदर। ठीक है, और आप गाइज अच्छे से पढ़िए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और अपना लक्ष्य बना लीजिए अच्छा कि आप क्या होगी 11th में आप नॉन मेडिकल लेंगे या मेडिकल लेंगे। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। होप सो गाइज आपको काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।